नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। युद्ध वहां, जान अटकी यहां। जी हां, क्योंकि भारत के कई नागरिक, कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। और आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर है इस वक्त की। आज बैठक होगी रूस और यूक्रेन पर। आज अहम बैठक, यूएन महासभा की बैठक होगी रूस यूक्रेन पर। यूएनजीए की इमरजेंसी बैठक आज होगी रात 8:30 बजे। ये बैठक होनी है। यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, वोटिंग करवाई जाएगी। स्थायी सदस्यों के पास नहीं कर सकते वीटो पावर का इस्तेमाल। बड़ी खबर है इस वक्त की। टीवी स्क्रीन पर आज अहम बैठक होगी 8:30 पर यूएनजीए की। ये इमरजेंसी बैठक आज बुलाई गई है रात 8:30 बजे। यूक्रेन मुद्दे पर, रूस यूक्रेन मुद्दे पर अहम चर्चा होगी और वोटिंग करवाई जाएगी। तो आज यूएन महासभा की बैठक। और एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, मिसाइल हमले से इमारत में आग लग गई है। यहां चर्नीव में इमारत पर मिसाइल हमला किया गया। कीव से 150 किलोमीटर दूर यह हमला किया गया। यूक्रेन के चर्नीव में रूस का हमला। कीव में रूस के हमले तेज हो गए। अब कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए। बड़ी खबर इस वक्त की, मिसाइल हमले से एक इमारत में यहां आग लग गई। कीव से 150 किलोमीटर दूर मिसाइल हमला। और ये तस्वीरें भी देखिए, एक एक कर वहां से कई तस्वीरें आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। मिसाइल हमले से इमारत में आग लग गई है और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चर्नीव में इमारत पर मिसाइल हमला किया गया, जिससे इमारत आग के आगोश में। कीव से 150 किलोमीटर दूर ये मिसाइल का हमला किया गया। कीव में रूस के हमले अब तेज हो गए हैं। धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। खार्किव में भी रूस ने धमाके किए। बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ धुएं का गुबार, हर तरफ बॉम्ब ब्लास्ट, हर तरफ मिसाइल के हमले, हर तरफ आग ही आग। और एक इमारत पर मिसाइल हमला किया गया, इमारत में आग। इसके बाद कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है, रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है यूक्रेन। एक बार फिर यूक्रेन ने दावा किया है, रूस के 4500 सैनिक ढेर करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया। रूस के 150 टैंक भी तबाह करने का दावा किया यूक्रेन ने। रूस की 772 बंद गाड़ियां भी तबाह करने का दावा किया है। 26 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए हैं, ऐसा यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। रूस की फ्लाइट पर कनाडा का दावा। रूस का एयर स्पेस पर आदेश का उल्लंघन। एरोफ्लाइट 111 ने आदेश तोड़ा इसका। इसके बाद कनाडा का दावा है इस पर। कनाडा ने एयर स्पेस बंद कर दिया था। अब रूस की इस फ्लाइट पर कनाडा का दावा, रूस का एयर स्पेस पर आदेश का उल्लंघन का यह दावा किया जा रहा है। एरोफ्लॉट फ्लाइट 111 ने आदेश तोड़ा। कनाडा ने, बता दें आपको, एयर स्पेस बंद कर दिया था इनके लिए। वहीं शेयर बाजार में भी जमकर गिरावट देखी गई। धड़ाम से गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 800 अंक गिर गया है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब शेयर मार्केट पर भी नजर आ रहा है। रूस की करेंसी 42% तक गिर गई है। डॉलर के मुकाबले रूबल धड़ाम। यूक्रेन की सेना का कीव पर बड़ा दावा। कीव में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के पास ही कीव का नियंत्रण है, ये कहा है यूक्रेन की तरफ से। कहा गया है यूक्रेन के पास ही कीव का नियंत्रण है और कीव में हालात नियंत्रण में है। रूस की कब्जे की तमाम कोशिशें यूक्रेन ने नाकाम कर दी, ऐसा यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी खबर। तो यूक्रेन लगातार रूस से टक्कर ले रहा है। यूक्रेन
लगातार कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। यूक्रेन ने इस बीच कई दावे किए। रूसी हेलीकॉप्टर, रूसी विमान, रूसी जहाज उड़ाने का दावा किया। साथ ही यूक्रेन ने अब यह भी दावा कर दिया है कि कीव में हालात नियंत्रण में हैं। रूस ने कब्जे की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने उसे नाकाम कर दिया। बड़ी खबर, यूक्रेन दावा कर रहा है, कहा कि 4500 सैनिक हमने ढेर कर दिए रूस के, 26 हेलीकॉप्टर रूस के ध्वस्त कर दिए हमने, 700 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। दिल्ली पहुंचे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज। हमारे कम से कम 800 बच्चे वहाँ पे हैं स्टक, जिसमें से अभी 124 स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं और थ्रू इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भी करीब 84 के करीब आ गए हैं। जो स्टूडेंट बॉर्डर क्रॉस करके हंगरी और स्लोवाक, रोमानिया और पोलैंड यहाँ पहुँच रहे हैं, इनको तो मदद मिलकर के ये लोग वापस आ पा रहे हैं। लेकिन हमारी चिंता उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कीव और खार्किव में फंसे हुए हैं। उनके पास खाना पीना खत्म हो गया है, वहाँ अगल बगल बम के धमाके चल रहे हैं और जो बॉर्डर पे पिछले 2 दिन से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं रोमानिया के, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल के दौरान उनका खून जम गया है। सिचुएशन तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही है, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ रहा है सबको। और फायरिंग हो रही है चारों तरफ, बम मिसाइलें दागी जा रही है और मतलब सारे बच्चे हैं बहुत से ज़्यादा डरे हुए हैं और उनको मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बॉर्डर किसी को क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा। जैसे रोमानिया पे हम वहाँ से आए हैं तो वहाँ 2-3 दिन से खड़े थे सारे लड़के और फिर यहाँ पे मतलब बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। देखिए सर, अभी तक यूक्रेन का सीन ये है कि हमें बॉर्डर तक काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी है, काफ़ी चीज़ें वहाँ जो है वो अभी सोल्व नहीं हुई। लेकिन बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद से लेके यहाँ तक हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत हमें सामना नहीं करना पड़ रहा। बाकी बॉर्डर पे सिचुएशन अभी इसलिए ख़राब है कि 2-3 दिन से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ, तो उस वजह से जो भारतीय दूतावास है वो सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे। बाकी उसके बाद आगे निकलने के बाद भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय का हमें इतना अच्छा साथ मिल रहा है, वो वाकई काबिल है। और एक और बड़ी खबर, श्रीगंगानगर सूरतगढ़ की बेटी लगा रही स्वदेश लौटने की गुहार। यूक्रेन में फंसी है वार्ड नंबर 8 निवासी नीरजा यादव। कर्फ्यू के चलते 5 दिन से कीव में ये छात्रा फंसी है। नीरजा इसका नाम बताया जा रहा है। वीडियो शेयर कर नीरजा ने अब गुहार लगाई है भारत सरकार से मदद की गुहार नीरजा की। सूरतगढ़ की बेटी गुहार लगा रही है स्वदेश वापसी की, भारत वापसी की। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन से तस्वीरें हैं जहां कई छात्र फंसे हुए हैं और इन्हीं छात्रों के बीच राजस्थान के भी कई छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें वापस लाने का दौर जारी है। लगातार वो छात्र वापस आ रहे हैं। अब एक और खबर, सूरतगढ़ की बेटी नीरजा यादव जो यूक्रेन में फंसी हुई है, उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें भारत लाया जाए। वीडियो शेयर कर भारत सरकार से मदद की गुहार नीरजा ने की है। वार्ड नंबर 8 की रहने वाली बताया जा रहा है नीरजा यादव। कर्फ्यू के चलते 5 दिन से कीव में नीरजा फंसी हुई है। और टोंक कलेक्टर ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर कलेक्टर की पहल। स्टूडेंट्स परिजनों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और फंसे स्टूडेंट की मदद के लिए प्रशासन मुस्तैद है, कहा कलेक्टर ने। कलेक्टर के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर आप नोट कर लीजिए। टीवी स्क्रीन पर ये नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 01432 247 478। दूसरा नंबर है 01432 245 035। इस नंबर पर आप कॉल कर किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कार्यालय अधीक्षक कमलेश मीणा को इसका प्रभारी बनाया गया है और इनके नंबर भी आप नोट कर लीजिए। इन्होंने भी अपना नंबर जारी किया है। किसी को अगर ज़रूरत है, मुसीबत में फंसा हुआ है, तो इनके पर्सनल नंबर पर भी कॉल कर सकता है। नंबर है 9636 165 353।
परिजन और स्टूडेंट 24 घंटे इन नंबरों के जरिए सहायता ले सकते हैं। टोंक जिले के 5 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। टोंक शहर के 3 और निवाई के 2 स्टूडेंट वहां फंसे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गंभीर। सीएम ने वीडियो कॉल पर छात्रों से बात की। कीव खारकीव में फंसे हुए छात्रों से उन्होंने बात की। मेडिकल छात्रा डॉक्टर श्रद्धा ने वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। सीएम गहलोत ने भी सभी बच्चों की हौसला अफजाई की और जल्द सकुशल अपने वतन वापसी की उम्मीद जताई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और वहां फंसे हुए स्टूडेंट से उन्होंने बात भी की और इस दौरान कीर खारकीव में फंसे हुए छात्रों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की। वहां मेडिकल छात्रा डॉक्टर श्रद्धा ने मुख्यमंत्री से बात कर उन्हें वहां की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भी उनकी हौसला अफजाई की और उम्मीद जताई जल्द तमाम लोगों की वतन वापसी होगी। उन्होंने कहा, मैं इस संबंध में विदेश मंत्रालय से भी बात कर रहा हूं और इन सभी बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची कोमोडोर संदीप देशमुख से भी फोन पर बात की है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यूक्रेन से छात्रों को लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सरकार विदेश मंत्रालय और एम्बेसी के संपर्क में है। लगातार हम लोग विदेश मंत्रालय से और हमारा जो एम्बेसी है यूक्रेन में अपने हिंदुस्तान की, उससे संपर्क में है। हमारे उच्च अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। हम मंत्री लोग भी यहाँ हैं। आ रहा लगातार हम बच्चे आ रहे हैं और हमने राजस्थान हाउस में रुकने की व्यवस्था पूरी बच्चों की की है। और खाली राजस्थान के ही नहीं, जो भी बच्चे वहाँ से आ रहे हैं यूक्रेन से, उनके लिए हमने राजस्थान हाउस में व्यवस्था की है। और यहाँ से हम जो हमारे राजस्थान के बच्चे हैं उनको बाकायदा टैक्सी करा के उनके घर पहुँचवा रहे हैं। आज सुबह ही हमने 2 गाड़ियों में बच्चे भेजे हैं, करीब 11, जो झुंझुनू, तारानगर, चूरू और हनुमानगढ़ के हैं। निश्चित तौर पे चिंताजनक बात है और बच्चों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय से हमारे उच्च अधिकारी संपर्क में हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ उन बच्चों की किसी भी तरह मदद कर सकें और इसके लिए प्रयासरत हैं। पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल यहाँ थे, उन्होंने भी बच्चों से फ़ोन पे बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स की पीड़ा समझ सकते हैं। उसको देखते हुए हम पूरा प्रयास है और परमात्मा हमारे राजस्थान और इंडिया के बच्चों को कहीं पर भी कुछ क्षति ना पहुंचे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, अभी तक जो है लगभग 110 बच्चे आ गए हैं हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर और आज भी मॉर्निंग फ्लाइट जैसा आप देख रहे हैं 16 बच्चे आए हैं। टोटल 18 बच्चे आए थे, जिसमें से 16 बच्चे हमारे राजस्थान हाउस आए, बाकी के 2 बच्चों पेरेंट्स के साथ गए हैं। हम यहाँ पर हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं जैसे सुविधाएं देने की, जैसे बच्चे आराम से जो इतने स्ट्रेस में हैं वो थोड़ा रिलैक्स फील करें, होमली फील करें। उनको यहाँ हम ला रहे हैं, उनको यहाँ रुकाना, उनको उनके गंतव्य तक जिस माध्यम से, हवाई जहाज़ के, ट्रेन के, कार के माध्यम से, जहाँ जो सुविधा उपलब्ध हो उसके द्वारा भिजवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से मिलें। सर, स्थिति ये है कि अभी यूक्रेन में थोड़ा सा सिचुएशन काफ़ी पैनिक है। कुछ एक जगह हैं जैसे खारकीव है, कीव है और लोनेक्स है, दोनेक्स है, ये कुछ एक सिटियां हैं जहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। वहाँ पे लगातार बम्बार्डिंग हो रही है। जैसे मेरी सिटी है इवानो-फ्रैंकोव्स्क, वहाँ पे भी बम्बार्डिंग हुई है। फर्स्ट डे से वहाँ पे भी बम्बार्डिंग हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट में है। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट में है, यूक्रेन पर छाए संकट के बादल झुंझुनू जिले के स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना संजोए अब घर वापसी के लिए परेशान हैं। झुंझुनू के बिसाऊ के निकट गांव पहाड़ सर का कमलेश जाखड़ 5 साल से यूक्रेन में पढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते अब परिजन किसी भी कीमत पर अपने बेटे की सलामती चाहते हैं। और ये उसके फादर हैं और
वो लास्ट 5 साल से वहाँ पे MBBS कर रहा है। 2017 जुलाई में उसका एडमिशन हुआ था। 5th ईयर उसकी चल रही है। अब 16 तारीख से थोड़ी दिक्कत हुई थी, चालू लड़ाई की संभावना हो रही थी। हमने टिकट बनाने की कोशिश की, 19 की टिकट बना दी थी उसकी, पर वो 18 तारीख को जाके कैंसिल हो गई। फिर 18 को वापस बोले अब टिकट कब की बनाए, तो उसने नहीं बनाई थी, वो 26 की टिकट बनी थी। 26 की वो 24 के पहले ही वो लफड़ा चालू हो गया। उसके बाद से पहले दिन जब 6 बजे वहाँ 6 बजे थे, यहाँ 9:30 के आसपास उसका सगापुर से शाम को बात हुई जी के बाद में कल सुबह से मेरी बात को नहीं हो रही है। आपके पापा जी से और आपके अंकल डॉक्टर राजेश के साथ है उसकी बात हो रही है अंदर। और आपका पापा ने बता तो रहेगा मैं ठेसी आगो और मैसेज करते रहे ज्यादा नेट कौन चल रही। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में फंसी उदयपुर की 2 बेटियां भार्गवी वशिष्ठ और मोक्षिता उपाध्याय वहां से सकुशल लौट आई हैं। प्रदेश सरकार की कोशिश और केंद्र सरकार की रणनीति की वजह से भार्गवी और मोक्षिता की सकुशल वापसी हुई है। उनके वापसी के मौके पर उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर दोनों के परिवार वालों के साथ साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एडीएम सिटी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। मोक्षिता और भार्गवी रोमानिया बॉर्डर तक आई थी और फिर वहां से उनकी भारत वापसी हुई। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, ऐसे में कई भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आज राजस्थान के उदयपुर में 2 बेटियां सुरक्षित उदयपुर पहुंची है। ऐसे में हम पहुंचे उदयपुर की मोक्षिता उपाध्याय के पास, जहां से उनसे पूछेंगे किस तरह की उनकी ये यात्रा रही, किस तरह का उनको अनुभव रहा और किस तरह की उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस समय मौजूद है मोक्षिता उपाध्याय, उदयपुर में रहने वाली। जी मोक्षिता, बहुत बहुत पहले बधाई। धन्यवाद आपका। किस तरह का आपका अनुभव रहा, किस तरह की यात्रा रही आपको, कितनी मुश्किलें सामने? डर लगता था, कब क्या हो पता नहीं था हमारे को। फिर हमारे कंसल्टेंट जो थे हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर, सुनील शर्मा सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है उस चीज़ के अंदर। तो हमने एम्बेसी के अंदर हमारे नाम दिए थे सब बच्चों के, फॉर्म्स फिल किए, फिर हमारे स्लॉट्स निकले थे। उसके स्लॉट्स के हिसाब से फिर हम लोगों को बच्चों को रोमानिया बॉर्डर की तरफ भेजा गया था। तो रोमानिया बॉर्डर से कुछ किलोमीटर्स दूर हमारे को छोड़ा गया था क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जैम था। फिर हम वहाँ से पैदल गए थे, तो फिर बाद में हमारे को थोड़ी देर वहाँ रुकना पड़ा। हमारा इमिग्रेशन का काम हुआ सारा, फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया था और हमारे को ये बोला गया था कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के ऊपर इंडियन फ्लैग्स लगा के रखेंगे ताकि हम इजी वे में ट्रैवल कर सके बॉर्डर्स पे। फिर हम उधर की साइड गए तो हमारे जो कंसल्टेंट थे वो सर हमारे उधर की साइड रोमानिया बॉर्डर के उधर हमारा वेट कर रहे थे। वो आए, हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर हमें वहाँ से जो है हमारे को एयरपोर्ट भेजा गया था डायरेक्ट। फिर हमारे एयरपोर्ट पे जाते ही हम लोगों के जो टिकट्स वगैरह थे वो वहाँ पे रेडी थे। जाते हमारे को वहाँ पे टिकट्स हुआ, फिर हमारे को वहाँ पे चेक इन करा के हमारे को ऐसे बोर्डिंग का टाइम हो गया था, लाइक हमें आधा घंटा रुकना पड़ा था केवल। वो जो समय था जहाँ हमें चलना पड़ा था वो ऐसा था कि हमें सब साथ में थे, कुछ कह नहीं सकते किसी को, सब जने सेम चीज़ फील कर रहे थे, सब जने थक रहे हैं, सबको डर लग रहा है, बट सब जने थे साथ में, सबको पता है हमें निकलना है यहाँ से। तो सब जने उस जोश में चले गए, डर में थे, तो हम निकल गए उधर से जैसे तैसे करके। जब इसका आने का हुआ तो पहले तो क्या न्यूज़ देख रहे तो बहुत डर लग रहा था, क्या होगा, बच्ची कैसे होगी। लेकिन जो ही हमें सूचना मिली भाई अब ये लोग रवाना हो रहे हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लगने लगा और अब हम बहुत खुश हैं हमारे पास आ गई है। तो स्टार्टिंग में जो था कंडीशन तो लग रहा था कि शायद हो सकता है बातों में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कंडीशन बिगड़ती ही गई। बिगड़ते बिगड़ते कंडीशन इतनी पहुंच गई कि कीव का तो बहुत ही वो हुआ है। लेकिन खुशी बस थोड़ी सी इतनी थी कि बच्चे उस जगह से दूर थे जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, पर हालात जिस तरह से बिगड़ रहे थे तो पिछले 3 दिन जो थे वो बहुत ही बुरे निकले कि ना कुछ खाने का पता था, बस केवल फ़ोन कॉल्स थे। सब लोगों को यही चिंता थी कि बच्चे इतना दूर है, तो बहुत टेंशन थी। फिर जब ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो मिशन चलाया कि अब बच्चे जो हैं वो वापस आ रहे हैं, बच्चे का जब सेकंड स्लॉट में हुआ तो थोड़ी खुशी हुई, तकलीफ़ें देखी बच्चों ने, पर फाइनली जब है कि बच्चे रवाना हुए दिल्ली के लिए तो बहुत राहत की सांस ली हम लोगों ने कि हमारे बच्चे फाइनली हमारे पास आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर हम लोग रिलैक्स थे। सबसे पहले तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतने बच्चों को वहाँ से बहुत ही सुरक्षित अपने माता पिता के पास पहुँचाया, और उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि जैसे हमारे बच्चों को हमारे पास पहुँचाया, हमारे परिवार में खुशी का माहौल है, वैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ हैं
जिनके माता पिता बहुत चिंतित थे, उन्हें वापस जल्दी से जल्दी लेके। कमलेश दकनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। यूक्रेन संकट के बीच वहां फंसे राजस्थानी स्टूडेंट्स का घर लौटने का सिलसिला जारी है। रविवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट पर दिल्ली से 4 स्टूडेंट्स को लेकर स्पाइस जेट की फ्लाइट पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर आते ही परिवार से मिलकर खुशी के आंसू छलक उठे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची 4 छात्राएं ब्यावर, नागौर और अजमेर की रहने वाली हैं। इन छात्राओं ने मीडिया के साथ आप बीती भी साझा की। लगा कि क्योंकि वो हमारा बॉर्डर के पास है तो वहाँ के लोग भी बोलते थे यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट फिर हमसे 100 किलोमीटर दूर जब एरिया पे अटैक हुआ तब हमें लगा कि शायद यहाँ भी हो सकता है, तब हम थोड़े डरे थे। ऑपरेशन गंगा जारी है, लेकिन इस बीच अभी भी यूक्रेन में राजस्थान के कई छात्र फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है भरतपुर के गांव खेड़ी देवी सिंह का छात्र नरेंद्र खुर्रा। यूक्रेन की हालत को देख उसके माता पिता यहां परेशान हैं। नरेंद्र यूक्रेन के खार्किव में एक यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। नरेंद्र ने न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता दीपक पुरी से बात की। उसने बताया कि हॉस्टल में बने बंकर में उन्हें अब ठहराया गया है। हॉस्टल के पास ही बम धमाके हो रहे हैं, खाने पीने का संकट हो गया है। नरेंद्र ने बताया कि उसके साथ बंकर में कई और छात्र मौजूद हैं। नरेंद्र ने न्यूज़ 18 के साथ वहां का वीडियो भी शेयर किया। इधर नरेंद्र की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसे अपने बेटे की चिंता सता रही है। आपने अपने बेटे से बात करी? क्या बताया उसने? ऐसे ही बता रहा हूँ, मम्मी बढ़िया रही हो, तुम बढ़िया हो, तुम टेंशन मत करिए और कुछ ना कह रहा हूँ। मैं तो की बात करी कल हुई है, आज हुई है। खाने पीने के बारे में क्या बताया? खाने पीने का भी बता रहा हूँ, उनको खा रहा हूँ नमकीन। मम्मी ये कह रही हूँ आज आ गई है, तो अब आ गए दिन कह रहा 2-3 दिन में आ जाऊंगा मम्मी। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन टेंशन टोंक में हो रही है और वजह है यूक्रेन में फंसे टोंक के 3 स्टूडेंट्स। दरअसल बड़ा कुआं का रहने वाला ऋत्विक बजाज MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया है। इस बीच यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, जिसे लेकर ऋत्विक की मां पायल बजाज परेशान है। अपने बेटे की परेशानी को लेकर सरकार पर अपना रोष प्रकट कर रही हैं। हालांकि नितिन गडकरी की पायल बजाज से बात हुई है, लेकिन बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। बच्चा घर आ जाए, कैसे भी करके मेरा बच्चा घर आ जाए बस। किस तरह की परेशानी हो रही है वहाँ पर और अब उनको देखकर कितना दुख हो रहा है? पहले तो वो थी जब उनकी बमबारी हुई तब तो वो बिल्डिंग के नीचे बंकर है, उसमें जाके सायरन बजता था, छुप जाते थे, खाना बना नहीं पा रहे थे। रूस ने पावर प्लांट को खत्म कर दिया। पावर प्लांट खत्म होने से बच्चे खाना नहीं बना पा रहे, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे वहाँ पे, तो बच्चे 3 दिन से भूखे थे। और अब यूक्रेन से आई एक तस्वीर देखिए, यकीन मानिए आप भी अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हो रही है। देखिए जरा कैसे एक स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मारा जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में तो लड़कियों के साथ तक मारपीट की जा रही है, गोली चलने की आवाज आ रही है, चीख पुकार मची है। तस्वीरें यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर के पास की है, जिसे प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले भाई बहन ने भेजा है, जो इस समय यूक्रेन में ही फंसे हैं। अब उसके घर वालों ने मंत्री उदयलाल आंजना से मदद की गुहार लगाई है। दो तस्वीरें देखिए, वहां मौजूद छात्रों के साथ मारपीट की जा रही है। महिलाओं तक, लड़कियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। स्टूडेंट से मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। स्टूडेंट से मारपीट का वीडियो भेजा है। यहाँ पर यूक्रेन से ये तस्वीर आई है, एक स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, उसे गाली दी जा रही है, मारा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में लड़कियों के साथ भी मारपीट की जा रही है, गोली चलने तक की आवाज़ आ रही है। ये वीडियो देखिए, सुनिए, चीख पुकार मची है। यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर के पास की ये तस्वीरें हैं।
चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बाल बाल बची जान। रूस यूक्रेन